लड़की की इज्जत गिरा रहे हो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आपको ये खुशी मिल रही है कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे को बस ऊपर वाले को हिसाब देना है, ऊपर वाले को जवाब देना है, और मैं किसी को जवाब देने लायक नहीं हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, बस मेरा भगवान। 107 ब्लॉग। सो आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में, जो चीज़ें हो रही है मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत हद तक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं। वो चीज़ें मैं आज आप लोगों के आगे सारी चीज़ें बताऊँगी। जैसे कि अमित को आप जानते ही हो, मेरा हस्बैंड, जो मेरे लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा है सोशल मीडिया पे, जस्ट आप व्यूज़ के लिए इतना किसी लड़की की इज्जत गिरा रहे हो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आपको ये खुशी मिल रही है कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे को बस ऊपर वाले को हिसाब देना है, ऊपर वाले को जवाब देना है, और मैं किसी को जवाब देने लायक नहीं हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, बस मेरा भगवान जानता है कि मैं कितनी सच्ची हूँ कितनी झूठी हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा है, तो इसीलिए मैं आज यही चीज़ें आज वीडियो प्ले करूँगी, जो जो ये मेरे बारे में बोल रहा है उन सब चीज़ों का रिवर्ट देना बनता है। क्योंकि यार आज से 4 साल पहले मैंने एक यही गलती की थी कि मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। बट अब मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊँगी, क्योंकि अगर इंसान गलत नहीं है तो उसको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और वही सबसे ज़्यादा गुनहगार होता है जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता है। सो आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि इस बंदे ने मेरे लिए क्या बोला क्या नहीं बोला। वीडियो प्ले कर रही हूँ मैं आप लोगों के सामने। मेरी फीलिंग्स को आप लोगों तक पहुंचाए। मैं इमोशनल हो रहा हूँ इस टाइम। एक माँ होने का फर्ज, इससे 1.5 घंटे तक हुकूमत की शक्ल तक भी नहीं देखी, और यहाँ तक कि ये बोला गया मुझे इसके घर वालों का फोर्स था। लाइक मेरा कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था, काम धंधा क्या, मैं भी स्ट्रगलिंग लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहा था, और मुझे बोला गया कि जो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा कि आपने माँ होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। ये चीज़ ये बहुत गलत बोल रहा है। ये उस चीज़ से मेरे को डिस्क्राइब कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि माँ होने का आपने फ़र्ज़ नहीं निभाया क्योंकि आपने डिलीवरी के बाद अपने बच्चे की 1 से 1.5 घंटा शक्ल नहीं देखी थी। तो उस चीज़ का मैं इस चीज़ पे रिवर्ट करना चाहती हूँ इस वीडियो में। एक चीज़ बताओ यार, एक न्यू मॉम है, ठीक है, मैं अभी पहली बार लाइफ में माँ बनी हूँ, ठीक है, शादी के बाद मेरा पहला बच्चा है, और मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है ना कि कैसे होता है, सिजेरियन होता है, ये होता है, ये सब चीज़ें मेरे साथ पहली बार हो रही है। वो चीज़ें मैं इतने दर्द में हूँ, इतने पेन में हूँ, उसके बाद आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो कि अपने बच्चे का 1 से 1.5 घंटा आपने मुंह नहीं देखा। यार आप ये चीज़ें कैसे बोल सकते हो किसी को नहीं देखा? यार इंसान डरा हुआ होता है, डिलीवरी हुई है उसकी, उसके डिलीवरी के बाद मेरे को रूम में शिफ्ट किया गया है, उसके बाद मैं हुकूमत की शक्ल इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे डर लग रहा है कि मेरा बच्चा सब कुछ सही होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने वीडियोज़ में बताया था, प्री मैच्योर डिलीवरी थी मेरी, 7 मंथ्स का बेबी हुआ है मेरा, ठीक है, और 7 महीने में जो बच्चा होता है प्रॉपर मैच्योर नहीं होता है, इसलिए मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी की गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं डरी हुई हूँ, अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख रही हूँ 1 से 1.5 घंटा, इसका मतलब ये नहीं है मैं एक माँ के नाम पे कलंक हूँ, जो आप मेरे लिए गंदे गंदे टाइटल लगा रहे हो। बहुत सारी लेडीज़ होगी जो मेरी वीडियोज़ देखती है, यहाँ पे फीमेल्स है, वो भी समझ सकते हैं कि यार आपका शादी के बाद अगर पहला बच्चा है और आपका प्री मैच्योर डिलीवरी हो रहा है, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप उसकी शक्ल नहीं देखते, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप माँ होने का फर्ज नहीं निभा रहे। तो आपकी ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, बिल्कुल सेंसलेस बात है। इस बात में कोई भी दो राह नहीं है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी भी लेडी को, इतना गंदा कैसे बोल सकते हो यार। एक इंसान पेन में है, उसने प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, उसने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, वो डरा हुआ है, मैं डरी हुई हूँ यार, ऊपर से आप ये चीज़ें मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, इसने माँ होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला पॉइंट था, इस वजह से और भी आप मेरी नज़रों से गिर चुके हो अमित बागड़ी जी, ठीक है। और दूसरी आगे और चीज़ बता देती हूँ, डिलीवरी का जो भी होगा, मैंने सारी चीज डिलीवरी की, आज तक भी इसका 1 रुपया जो करेगा हस्बैंड करेगा डिलीवरी में, जो करेगा हस्बैंड करेगा। तो इसमें मैंने क्या गलत बोला? मैं तो अपना घर बार छोड़ के आ रही हूँ, सारी चीज़ छोड़ के आ रही हूँ। हाँ, माना मैं इंडिपेंडेंट हूँ, उसके लिए मैं घर में हर चीज़ कर रही हूँ, जो चीज़ कमी हो रही है मैं हर चीज़ वो फुलफिल कर रही हूँ। तो डिलीवरी का पैसा अगर एक माँ देगी तो यह कहाँ तक सही जायज़ बात है यार? आप खुद बताओ, आपकी शादी हुई है, आप अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहे हो, आप किस पे मैं डिपेंड होने की बात भी नहीं करी। मैं लाइफ में मैंने कभी ज़िंदगी में से एक रुपया क्या, एक चवन्नी तक नहीं लिया, क्योंकि मेरे को भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे इतना काबिल बनाया हमेशा कि मुझे कभी पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपने हस्बैंड से। मैं खुद ही अपना कर लेती थी जो भी चाहिए था, और साथ में हुकूमत का करती थी। और डिलीवरी होने के बाद भी हुकूमत के लिए पता नहीं कितनी सारी, मतलब मैं ना यार छोटी छोटी चीज़ें नहीं गिनवाना चाहती, ये बहुत टुच्ची बातें हैं,
ना तो मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिया भाई, मैं बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, हमने यहाँ एक एक दो दो रुपया नहीं किया जैसे तुम लोग करते हो ना, वैसे हमारे परिवार ने ये सब चीज़ें नहीं सिखाई। हमें जो खाना होता है हम वो खुल के खाते हैं, जो कुछ करना होता है हम खुल के करते हैं, हम कभी एक एक रुपये के लिए नहीं सोचते। और रही बात आप बोल रहे हो मैंने डिलीवरी के पैसे दिए, तो वो आपका ही तो बनेगा यार, और किसका बनेगा। आप एक बच्चे के होने वाले बाप हो, आप एक बाप बन गए हो, आप थोड़ी देर में बाप बन जाओगे, आपकी बीवी की आज डिलीवरी है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं अपनी बीवी से पैसा भरवाऊंगा डिलीवरी का। शर्म आनी चाहिए यार, सीरियसली। मतलब आप जैसा बेशर्म इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं बहुत इज्जत से ये बात बोल रही हूँ, और मेरे को नहीं लगता कोई भी फीमेल ये चाहेगी कि उसकी डिलीवरी का पैसा, उसका आज बच्चा होने वाला है, प्री मैच्योर डिलीवरी है, डिलीवरी का पैसा वो भरे। ये चीज़ आप खुद सोचो कितनी शर्मसार बात है। एक आदमी होने पे, एक मर्द होने पे आपको शर्म आनी चाहिए। ना भी कुछ भी खर्चा जो भी आया, रिपोर्ट्स एंड ऑल, सब चीज मैंने कैसे भी करके कहीं से भी कर। रिपोर्ट्स का तो करोगे ही ना आप, मैं थोड़ा करूंगी यार। आप एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, आप सारी चीज़ें आप ही तो करोगे, मैं थोड़ा करूंगी। लेकिन फिर भी मैंने कहीं पे हाथ पीछे नहीं किया। डिलीवरी वाले दिन भी मैंने पैसे दिए, ये चीज़ भी इसको पता है अच्छे से। आप सुन रहे हो ना कैमरे में ये चीज़, आपको ये चीज़ भी पता होगी। डिलीवरी वाले दिन मेरा पेट कटा हुआ है भाई, मेरा सिजेरियन बच्चा हुआ है, मैं बेड पे हूँ, आप मुझसे पैसे मांगने आए हो कि डिलीवरी में पैसे कम पड़ गए मुझे दे दे। अब इससे टुच्ची बात और क्या होगी। मैं दर्द में हूँ, मेरा पेट कटा हुआ है और आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। मैंने मना नहीं किया, क्योंकि यार देखो हम फैमिली बनने वाले हैं। अब मैंने यही सोचा हम एक है, कभी फर्क नहीं करा कि हाँ चलो ठीक है जो भी करेंगे, हमें जिंदगी भर साथ रहना। तो यार क्या पैसा तो आनी जानी चीज़ है यार। आज कौन अमीर है कल कौन गरीब है कुछ भी नहीं पता यार। ये तो पैसे का वो ही है, बस खेल है, टाइम के साथ साथ घूमता रहेगा बस। के उसे मैनेज किया और एट लास्ट जब बात आई, मुझे अपनी गाड़ी जो मेरी पर्सनल कार थी, अपनी कार सेल करके मैंने वो डिलीवरी के लिए पैसे अरेंज किए थे। अरे यार आपको मैंने कितनी बार ये चीज़ बोला था। देखो हमारा जो है अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है मेरी प्रेगनेंसी में, मैं आपको यही चीज़ बोलती चल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन के बाद आपका बिजनेस सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको ये चीज़ स्टार्टिंग से बोल रही थी, अमित देखो 7 मंथ्स में डिलीवरी हो जाएगी, वी जस्ट हैव 7 मंथ्स टू गो। आप 7 महीने में थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज करके रखो, ठीक है, ताकि हमारी डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ सारी दिक्कत ही पैसों की थी। जब मैं 7 महीने से आपको बोल रही थी बार बार कि 7 महीने से अरेंज करो, हर चीज़ करो, तो आप क्यों नहीं कर रहे थे 7 महीने में। क्या हनीमून के ट्रिप्स केरला वेरला जाने तक ही सब चीज़ें समझ में आती है क्या। आप एक फैमिली बनने वाले हो यार, आपका बच्चा होने वाला है, आप पैसे अरेंज करके नहीं रखोगे 7 महीना। जब आपको डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया भाई इसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, इसका कुछ नहीं पता आगे कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आप पैसा अरेंज करके नहीं रखोगे। आपको पैसा अरेंज करके रखना चाहिए था। फिर भी मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। मैंने आपको बोला कि कोई बात नहीं आप मुझसे ले लो, पेट कटा हुआ है। मैं इस बंदे को यूपीआई पेमेंट कर रही थी। यार कितनी शर्मसार वाली बात है ये बंदा मुझ पे एलिगेशन लगा रहा है, ये वो सारी चीज़ें भूल गया जब मैंने इसका साथ दिया। अगर मैं यही जिद पे अट जाती, मैं बोलती यार मेरे पास तो नहीं है, जा कर ले जो करना है, फिर क्या करते। फिर भी तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके देते ना, चाहे गाड़ी बेच के देते, कुछ भी करते। गाड़ी आपने बेच दी, वो आपके पैसे पूरे नहीं हुए, कहीं ना कहीं से अरेंज करके तो देते ना यार। मैं थोड़ा करती वो चीज़ें, फिर भी मैंने किया। अच्छा करने के बावजूद भी मैं अगर बुरी बन रही हूँ ना, तो मैं अपने लिए स्टैंड उठाऊंगी आज इस वीडियो में। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। और बोलती है कि मेरे को सपोर्ट में मैं कभी रहा ही नहीं। और अभी मैं वीडियो देख करके बताता हूँ, ऑलवेज अपने माँ बाप की सुनी सब चीज़। पता नहीं कौन इसके कान भरता है कौन नहीं भरता। हर जगह ये बोला गया कि बस जो करता है हस्बैंड करता है। मैंने अपनी कार, हाँ जी, और कुछ हस्बैंड करे ना करे लेकिन अपनी बीवी की डिलीवरी तो कर ही सकता है। अरे एक रिक्शे चलाने वाला भी होगा ना, वो भी अपनी बीवी की डिलीवरी करा सकता है। उसको भी पता होता है कि 9 महीने में 8 महीने में मेरी जो बीवी है उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसका बच्चा होने वाला है, मैं भी पैसे अरेंज करके रखूंगी। यार उसकी बीवी थोड़ा करेगी, ये चीज़ें हस्बैंड ही करता है। और ये कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बता देना कि हस्बैंड करता है वाइफ करता है। अपना पेट कटवाने के पैसे लड़की खुद दे रही है या फिर उसका पति देगा। और रही बात अब मेरे माँ बाप पे आप जा रहे हो, यार उनसे अच्छा जिंदगी में कोई इंसान आपको मिल ही नहीं सकता। हुकूमत के होने के बाद मेरे माँ बाप ने इस बंदे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट करा इतना ज़्यादा। इसके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे उस वक्त। मैं देखो यार मेरी तो डिलीवरी हुई है, मैं काम भी नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद मेरे माँ बाप को आप दोषी करार कर रहे हो। मेरे माँ बाप की बातें सुनती हूँ मैं। अरे मेरे माँ बाप ने तो हमेशा हम दोनों को एक करने की सोची है, हमेशा। आपकी हरकतें ऐसी थी, मेरे माँ बाप फिर भी मेरे माँ आप घर गए, मेरे माँ बाप से इतने पैसे लेके आए, कैश वैश मेरे पापा ने दिया आपको, आप ताकि मेरी लड़की का घर बसा रहे। और हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे, इसीलिए मेरे बाप ने पैसे दिए थे तुम्हें, ताकि तुम मैनेजमेंट करो, इससे कुछ और बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन आपने क्या किया, उन पैसों का क्या किया। आपने प्राइवेसी रखी, मुझे नहीं पता उन पैसों का क्या किया। सेल कर दिया, डिलीवरी करवाई। डिलीवरी के बाद 1.5 घंटे तक तो हुकूमत को देखा ही नहीं मेरे को।
डिलीवरी के बाद तो हुकूमत को देखा नहीं, वो चीज़ मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और बार बार ये बंदा यही बोल रहा है इस वीडियो में, इसकी कोई सेंस वाली बातें नहीं है, सारी सेंसलेस बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं कि डिलीवरी का खर्चा मैंने किया, डिलीवरी का खर्चा मैंने किया, डिलीवरी का खर्चा मैंने किया। अरे डिलीवरी का खर्चा क्या मैंने किया, हर हस्बैंड करता है यार, तू कोई अनोखा थोड़ा पैदा हुआ है यार, क्यों सुन रहा है मेरे मुंह से गलत तू? बोला जा रहा था कि मेरे को मरवाएगा, ये करेगा, वो करेगा। वो भाई सिचुएशन ये चल रही थी, सब कुछ आप करोगे, मैंने करवाया, सब कुछ किया। अब देखो ये उस कितना टाइम झूठ बोल रहा है। इससे घटिया इंसान मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा, इससे झूठा इंसान मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, इससे बेशरम इंसान मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। भाई ना ही मैं देखना चाहती आप जैसा आदमी जो एक्सपेक्ट करता है कि डिलीवरी का खर्चा उसकी बीवी करे, और अभी भी ये बोल रहा है कि डिलीवरी का मैंने किया। अभी इसने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि डिलीवरी का खर्चा मैंने गाड़ी बेच के किया, पैसे कम पड़ गए थे, उसके बाद रिट्स से मांगे भी सही इसने। और मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, इसने मुझसे पैसे भी मांगे तभी जाके डिलीवरी हो पाई थी, नहीं तो मुझे तो मरने के लिए छोड़ ही दिया था भाई अस्पताल में। अभी कोई कुछ नहीं रहा। 6 दिन के बाद हमारे में पूजा होती है। इतनी लड़ाइयाँ थी, मेरे जो रिलेटिव 1-2 आए होते, मेरी बुआ एंड ऑल, तो वो भी सब लोग शौक थे कि ये हो क्या रहा है सब कुछ। हाँ जी, आपके रिलेटिव आए, आपके रिलेटिव के जो रिलेटिव्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यार मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मेरे घर में सब कुछ ओपन माइंडेड है, जीजू के साथ हम अपने मतलब मासी के लड़के के साथ हम उनको भाई मानते हैं, हम उनके साथ फ्रेंडली माहौल होता है हमारा हमारा हम पंजाबी फैमिली से हैं। और ये जो मेरे जितने भी पंजाबी फैमिली मेरे को देख रही है उनको पता होगा कि हम लोग घर में कैसे रहते हैं। हमारे घर में खाना पीना चलता है, हमारे घर में नॉन वेज खाया जाता है, डेली नॉन वेज बनता है, मंगलवार को नहीं बनता, बाकी सारे दिन बनता है। तो हम हमारा जो यहाँ का देखने का नज़रिया और जो दिमाग से सोचने का नज़रिया वो बहुत एडवांस है भाई। हम लेकिन हर चीज़ अपनी लिमिट तक करते हैं, जो चीज़ें समझ में आते हैं, लिमिट क्रॉस हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और आप इसमें ये बोल रहे हो कि रिलेटिव जो है आए थे उसने बोरेट से बदतमीजी करी। भाई किसी को बार बार आप घूंघट करने के लिए बोल रहे हो तो कौन नहीं करेगा। शादी से पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी मेरे माँ बाप के द्वारा कि मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, ये चीज़ मैंने बोल दी थी। मर कौन रहा था शादी करने के लिए, तुम भी तो मर रहे थे। तुम्हें दिख रहा था रिट जमन यूट्यूबर है, अच्छा खासा नाम चल रहा है मार्केट में, तो मैं शादी वादी कर लेता हूँ, मेरा तो सब कुछ लॉकडाउन में बंद हो ही गया है, तो मेरा इसके थ्रू मेरा भी डेवलप हो जाएगा काम। सेल्फिश आप हो ना यहाँ पे। रिट्स धवन गोल्ड डिगर नहीं है, अमित बागड़ी गोल्ड डिगर है। वो ये सोच के चल रहा था कि हाँ पैसा होगा इसके पास तो मैं भी सेटल्ड हो जाऊंगा। एग्रेशन तो इसके अंदर स्टार्टिंग से इतना रहा है कि मैं बता ही नहीं सकता। अब जो ये एग्रेशन रहा है मेरे अंदर, और ये चीज़ मैं बता रही हूँ। एग्रेशन इसलिए रहा है क्योंकि इंसान सच्चा है, जिसके मन में चोर नहीं होता ना, जिसका मन साफ होता है, वो कभी अपने मन में बातें दबा नहीं सकता, वो मुंह फट होता है। मैं मुंह फट हूँ, मैं ये सब चीज़ें क्लियर मुंह पे बोलती हूँ। मुझे जो चीज़ आपकी अभी बुरी लगेगी मैं हैंड टू हैंड उसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको दूंगी। मैं क्यों ना हूँ यार दब के, अपना खा रही हूँ, अपना कमा रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। शादी से पहले अपने माँ बाप के लिए अच्छा सोच रही हूँ, अपने भाई बहनों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। शादी करने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से खत्म हुई तो अपने पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेके चल रही हूँ, अपना बच्चा देख रही हूँ। अब ये ऐसा इंसान तो मैं जिंदगी में कहीं मिल भी नहीं सकता। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज बोला था ना, तेरे साथ कोई लड़की नहीं सकती। भाई तेरे साथ कोई लड़की रह ही नहीं सकती, क्योंकि तू तो उस लड़की से एक्सपेक्ट करेगा सारा खर्चा वही करे, रेस्टोरेंट में जाए तो वो खर्च करे, उसका बच्चा होने वाला हो तो वो करे, सारी चीजें तू उससे एक्सपेक्ट करेगा। कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करती है। गोल्ड डिगर मैं नहीं हूँ, गोल्ड डिगर तू है। वीडियोस बना रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे। मैं कभी नैरो माइंडेड किसी चीज में भी नहीं रहा। ये इस लड़की को नैरो माइंडेड नहीं रहे तुम किसी चीज़ में। नैरो माइंडेड तो तुम शुरू में बहुत ज़्यादा थे। क्या चीज़ें बताऊँ मैं तुम्हारी। तुम्हें ओपन माइंडेड तो मैंने किया है, बहुत नैरो माइंडेड थे तुम, बहुत तंग किया तुमने मुझे। उसके बाद मैंने तुम्हें ओपन माइंडेड किया कि मेरा ये काम है, तुम्हें समझाया है मैंने, मेरा ये काम है वाइन्स वगैरह बनाना। भाई मेरा ड्रेसिंग ऐसा है, तू एडजस्ट कर सकता तो देख ले। स्टार्टिंग में जब बॉम्बे शूट करने आती थी मैं तब नहीं देखा था कि मैं कैसे दिखती हूँ कैसे नहीं दिखती, मैं कैसा ड्रेसिंग है मेरा, मैं क्लीवेज वाले टॉप पहनती हूँ, मैं ये पहनती हूँ, तब नहीं दिखा। भाई छोटी तेरी सोच है, मेरे कपड़े है, तेरी सोच छोटी है, मेरे कपड़े छोटे नहीं है। और जब तुझे इतनी प्रॉब्लम थी तो उस वक्त शादी से पहले बोल देता नहीं नहीं, लेकिन उस वक्त तो तुझे पैसा दिख रहा था कि रिट्स के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं अपना बिजनेस सेटल कर लूंगा, मेरा तो लॉकडाउन में क्लब बंद हो ही चुका है, तो इसके थ्रू मैं अपना बिजनेस सेटअप कर लूंगा। तभी तो की थी ना तूने मुझसे शादी। नैरो माइंडेड नहीं है ना तू, ये मत बोल, तू बहुत नैरो माइंडेड था, तुझे ओपन माइंडेड किया है मैंने। कहीं पर भी गया, मैंने किसी चीज के लिए नहीं मना किया। यहाँ तक कि ये क्यों करोगे मना, क्यों करोगे किसी चीज के लिए। जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे पास यहाँ रह रही है, तुम्हारे बच्चे का, तुम पूरे परिवार का खर्चा अपने सर पे ले रही है, उसको क्यों मना करोगे तुम कुछ पहनने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, क्यों मना करोगे। कभी भी हमारी लड़ाइयाँ होती थी तो मैं इसको रिलैक्स करता था, ये और हाथापाई पे उतर जाती थी। कभी ये ये कह रहा है कभी हाथापाई पे उतर जाती थी, कभी लाइफ में आज तक हाथापाई वाला तो हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर इतना ही सच्चा होता ना तो साइड में क्लिप्स लगाता है, जैसे मैं लगाती हूँ ना विद प्रूफ साइड में। तो आप कितना भी गलत लो मेरे बारे में, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है ना किसी बातों पे भरोसा मत करो। टीवी कैमरा, क्योंकि हुकूमत होने के बाद मैंने सीसीटीवी कैमरा हमारे हर रूम में लगे थे, क्योंकि इसको माँ के नाम का तो एम भी नहीं पता कि माँ क्या होती है। मैंने अपनी बेटी को और
किस तरीके से पाला है, किस तरीके से नहीं, वो मुझे पता है कि ये देखो यार, कसम से कह रहा मैंने अपनी बेटी को किस तरीके से पाला है, किस तरीके से नहीं। बेटी को आपने नहीं पाला, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटी को मार्था दीदी ने पाला है, ठीक है। और उसकी जो पेमेंट है वो मैंने किया है, हर महीने 25-30 हज़ार रुपये वो महीने का चार्ज करते हैं। वो कंपनी से आ रखे हैं, उनकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से वो कंपनी से हायर की गई है। मार्था दीदी हुकूमत के होते ही हमने मार्था दीदी को हायर कर लिया था। मार्था दीदी ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया। आप ये मत बोलो आपने पाला है, आपको तो अपने अपना लाइफस्टाइल से तो कोई फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आप क्या पालोगे अपने बच्चे को? आगे सुनते हैं। के नाम का के नहीं पता, किचन में क्या बनता है, क्या किचन में क्या, आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्टार्टिंग में ही मैं सपोर्ट के लिए ये देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है किचन में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, इसको के भी नहीं पता किचन का। भाई तुम्हें स्टार्टिंग में मेरे माँ बाप ने बताया नहीं था मुझे किचन का के भी नहीं पता? आपने क्या बोला, मेरा रेस्टोरेंट्स, मुझे खाना वाना सब कुछ बनाना आता है, हम लोग मिलके मैनेज कर लेंगे। ये चीज़ें मेरे माँ बाप ने जब आपको क्लियर कर ली थी, मुझे किचन का नहीं आता, मैं वो तुम्हारा हाउस वाइफ मटीरियल नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे बाहर निकलना है, मुझे कमाना है, मुझे माँ बाप के लिए भी कुछ सपने पूरे करने हैं, मेरे भाई बहन भी है, छोटे हैं, अभी मेरे दोनों भाइयों की शादी भी नहीं हुई है, सारी चीज़ें करनी है। तब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही थी चीज़ जब मेरे माँ बाप कह रहे थे? लेकिन नहीं, तब तो रिट्स का पैसा दिख रहा था, रिट्स जवन बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, बहुत मोटी सामी है, तब तो ये दिख रहा था कि बाप तो वैसे ही पैसा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा, ऊपर से रिट्स भी इतना अच्छा कमाती है, अर्निंग करती है, तब तो आपको पैसा दिख रहा था। तब क्यों दिखेगा आपको किचन का के? अब क्यों दिखा शादी के बाद किचन का के? जब आपने मेरे माँ बाप को क्लियर कर दिया था किचन विचन का सारी चीज़ों का मैं मैनेज कर लूंगा, तो अब क्यों दिक्कत हो रही है? ऑलवेज खड़ा रहता था, क्योंकि हम लोगों के साथ कोई था नहीं, तो मैं खाना एंड ऑल सब चीजें, क्योंकि मैं 12 साल से यार मैं इंडस्ट्री में अकेला ही रहा हूँ, मैं बहुत अकेला ही मैंने अपनी लाइफ को जिया है अभी तक 12 साल से। मैंने खाना एंड ऑल क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं सब चीजें वो मैंने अपने पर्सनली की। और अभी लास्ट में देखा जा रहा है सैलून हम लोगों ने अपनी मेहनत के साथ सब चीजों को मैंने अवॉइड किया, छोड़ दो। सैलून में आपने कोई मेहनत नहीं की है, ये चीज़ मैं क्लियर करके आपको चल रही हूँ। मैंने अपनी जितनी सेविंग्स की थी मेहनत कर करके सीपी में ऐसी तैसी करा के अपना पैर तोड़वा के कमर तोड़वा के सुबह जाती थी रात को आती थी, कुत्तों की तरह लगी हुई हूँ, मजदूरों की तरह काम कर रही हूँ। मजदूर से भी ज़्यादा मेहनत करी है मैंने। मजदूर तो पत्थर तोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैंने तो पता नहीं क्या क्या नहीं किया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यार। जो पैसा मैं बना मैंने उसको सेव करके मैंने सैलून खोला, और उसमें आप ये बोल रहे हो कि सैलून पे पैसा मैंने लगाया। मेरे पास वो सारी ट्रांजेक्शन है, कितनी पेमेंट कैसे गई है, बाय चेक कितनी गई है, कैश कितना गया, यूपीआई कितना गया, सारी चीज़ें मुझे पता है, मुझे मत बताओ। और सैलून में आपने कोई मेहनत नहीं की। जो कि क्या किया क्या नहीं किया, मैं कभी अपने आप को उस चीज के लिए बड़ा बोलूंगा ही नहीं ना। मैं हूँ सैलून हम लोगों ने स्टार्ट किया, या बोल रहे हैं ना मेरा पैसा, मैंने जैसा तुमने किया ये किया वो किया। भाई अब पैसा 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 सब कुछ पैसा ही हो गया है क्या? मैंने हर चीज में रिस्क, इसने मुझे कभी पर्सनली इस चीज में लिया ही नहीं कि एक एडवाइजर हो सकता है मुझसे इतनी बातें छुपाई है। मैं एक हस्बैंड के नाते मैं बता नहीं सकता, इतनी बातें छुपाई है। मैं बोलूँ कुछ भी लेके आ रही है कुछ भी लेके नहीं जा रही, मेरे बाद में पता लगता था। क्यों ना छुपाऊं मैं ऐसे बातें? हस्बैंड वाइफ में ना माना कुछ भी प्राइवेसी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे हमारे बैंक अकाउंट, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो, अब एक बात बताओ यार, शादी करते ही मैं बार बार आपके लिए करी जा रही हूँ करी जा रही हूँ करी जा रही हूँ, घर का कर रही हूँ, बच्चे का कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। अब अगर आपको पता लग रहा है कि इसके पास तो बहुत पैसा है, करती जा रही है, अगर मैंने आपसे थोड़ी बहुत प्राइवेसी रख भी ली तो मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने अगर अकाउंट में अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स की प्राइवेसी रख भी ली तो क्या गलत कर दिया? आप तो वो भी खा लेते, आप तो उसके पीछे पड़ जाते, जो बचा कुचा पैसा था उसके पीछे पड़ जाते। इसलिए मैंने प्राइवेसी रखी, और ये मैं मैसेज आपको वीडियो में दे रही हूँ। जो भी लड़की इंडिपेंडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है चाहे इंडिपेंडेंट है, कुछ भी है, अपने पास अपने अकाउंट की प्राइवेसी अपने पास रखना, नहीं तो कल को वो आदमी तुम्हारे इन्हीं पैसों का फायदा उठाएगा, जैसे इसने किया है मेरे साथ। ये तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है, प्राइवेसी रखनी चाहिए कि ये चीजें ले आइए ये चीजें नहीं लेके आइए। और एक बात बताओ, मेरा पैसा मैंने कमा रही हूँ, अपने हाथ पैर तोड़वा रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ। अगर मैं अपने लिए गोल्ड ले आई, डायमंड ले, भाई वो मेरा पैसा, मैं कुछ भी करूँ उससे। आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले? क्या आप मुझे कमा के दे रहे हो? लाइफ में ना, गुरु जी की कसम, भगवान की कसम, मैंने जिंदगी में इस इंसान से कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा। 1 रुपया मांगना जिसको होते हैं, 1 चवन्नी भी नहीं ली होगी इस इंसान से, और ये मेरे लिए इतना गलत बोल रहा ना, तो यहाँ पे आगे ना मेरा दिल टूट रहा है यहाँ पे आके, कि इतना कुछ अच्छा करने के बाद ना, जब आपको यही सब, आप मेरे लिए इतना नेगेटिव बोल रहे हो, तो आप जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं है जिंदगी में कोई भी। किससे क्या लेके आ रहे, किससे नहीं लेके आ रहे, गोल्ड लेके आ रहे नहीं लेके आ रहे, कुछ भी लाऊं, मेरी मर्जी, मेरा पैसा यार, मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, जो भी लेके आऊँ। आपके घर में राशन की कमी तो नहीं हो रही ना? आपके घर में सारी चीजें आ रही है ना, राशन पानी सारी चीजें आ रही है। मार्था दीदी का पैसा दे रही हूँ, रेंट दे रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही हूँ, पानी का बिल दे रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ ना। और अगर मेरे पास कुछ और सेविंग्स है, अगर मैं उससे अपना गोल्ड लेके आ रही हूँ, कुछ भी लेके आ रही हूँ, मेरी चॉइस है ना। कोर्ट में भी जाके चीज बोलोगे ना, वो भी आपके मुंह पे जाके थप्पड़ मारेंगे कि तुम्हारा पैसा थोड़ा है, कैसे बोल सकते हो? उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे भाई। मैं उस पैसों को चाहे डोनेट कर दूं या मैं उसके लिए अपना गोल्ड डायमंड ज्वेलरी कुछ भी लूंगा, मेरी चॉइस है, आप नहीं बताओगे उसमें मेरे को।
कितना भी मैं समझाता था मैंने, रेट्स ये कुछ अच्छी चीज नहीं है, आपको नहीं पता, खुद नॉलेज नहीं है कम से कम। और इसको लेकर मैंने इनफैक्ट यहाँ तक भी, इसने जो अपना घर लिया था, मैंने ये बोला था कि आप लोगों की फैमिली में कुछ ये ना हो कि मैं इस वजह से कुछ शादी कर रहा हूँ कि आपके घर के पीछे आपकी इनकम सोर्स को लेकर के, आपके पास जो पैसा है उसको लेकर के मैं उस चीज को लेकर अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या शादी का तो कोई सीन ही नहीं था मेरा। बट जो भी हुआ, मैंने ही एडवाइस दी थी कि आपका जो भी आपने अपनी मेहनत से जो भी घर लिया है वो अपने फादर के नाम पर इसको वो कर दो। और ये वाली चीज़ मैं अभी क्लियर करती हूँ। शादी से पहले मैंने एक फ्लैट लिया था, जिस फ्लैट में अभी मैं हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ अपनी, आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचा रही हूँ। यही फ्लैट है वो जो मैंने शादी से पहले परचेज़ किया है। शादी से पहले फ्लैट परचेज़ करने के बाद ही मेरा शादी का सीन हो गया था इस इंसान से, ठीक है। शादी करने से पहले मेरे पापा को इनसिक्योरिटी होगी। एक बाप को अपनी बेटी के फ्लैट से इनसिक्योरिटी इसलिए हुई क्योंकि वो अब दूसरे घर जाने वाली है। तो मेरे पापा ने बस ये बोला कि रिट से काम कर, इस पे ना विल बनवा ले। विल बन जाते हैं, विल मीन्स सेकेंडरी चीज़ उसको बोल सकते हैं आप, नॉमिनी। तेरा फ्लैट है, तूने अपने नाम पे करवाया, तूने अपनी मेहनत से लिया है, लेकिन इसकी ना एक विल बनवा ले, नॉमिनी बनवा ले मुझे, अपने फादर को। मतलब मेरे पापा ने ये चीज़ बोली। इसमें मेरे पापा ने क्या गलत बोल दिया, वो चीज़ इसको इतनी खल गई कि भाई मैंने अपनी मेहनत से फ्लैट लिया है, अब नॉमिनी विल मैं अपने मम्मी को बनाऊं, अपने पापा को बनाऊं, अपने भाई को बनाऊं, अपनी बहन को बनाऊं, किसी को भी बनाऊं, वो मेरी चॉइस है, आप नहीं बताने वाले इसमें। और इसमें मेरे माँ बाप ने आप पे शक नहीं करा कि ये लड़का गलत है। अगर उनको आप पे शक होता ना, उनको ये लगता कि ये लड़का गलत है, वो कभी जिंदगी में मेरी आपसे शादी भी ना करते, ठीक है। उनको ट्रस्ट था, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी, हर बाप को अपनी बेटी से इस चीज़ की इनसिक्योरिटी रहेगी। फ्लैट परचेज किया तो उसकी विल उसके बाप के नाम पे ही होनी चाहिए, और ये चीज़ कहीं तक भी गलत नहीं है। इस चीज़ में मैं एग्री करती हूँ, और मैंने ये चीज़ का डिसीजन बहुत अच्छा लिया। इनको भी ये ना लगे, इनसिक्योरिटीज ना लगे। वो बोलते थे कि मेरे फैमिली बोलती है कि ये फ्लैट है ना, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरी फैमिली ये नहीं बोलते थे कि फ्लैट को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप खुद ही, आपको अपने वर्ड्स खुद ही नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मेरे पापा ने आपको ये चीज़ बोली थी, देखो अमित हमें आप पे भरोसा है, लेकिन देखो शादी से पहले लड़की की जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद बदल जाती है। तो अब लड़की तो आपके पास जाएगी, अमित के घर पे जाएगी लड़की, तो ये जो फ्लैट है वो रिट्स के नाम पे रहेगा, लेकिन जो इसकी विल है ना वो उसके फादर के नाम पे कर देते हैं, पापा के नाम पे। तो बस उसी चीज़ के लिए इस बंदे ने इतना कलेश करा, मैं बता नहीं सकती आपको। और ये चीज़ सही है, ये डिसीजन मेरा अच्छा था कि मैंने विल अपने पापा के नाम पे की थी। नहीं बोलना चाहता, बट मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको समझाया, मैंने ही उनको। अभी आप माँ बाप के लिए ऐसा बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। एक तरफ आप मेरे माँ बाप की बुराई कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। अरे आपके लिए आपके इन लॉज कैसे अच्छे हो गए? अभी तो आप ये बोल रहे हो कि आपके इन लॉज आप पे डाउट कर रहे थे शादी से पहले। यार एटलीस्ट एक चीज पे तो रहो, आप बोलना क्या चाह रहे हो? गलत प्रूव करना है तो अच्छे से गलत प्रूव कर दो, नहीं तो सही बोलना है तो सही बोल दो। बीच में क्यों अटका रहे हो? क्लियरली बताओ सबको। खुद आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। बोला कि ऐसा मत सोचना कि कभी आप लोगों को लग रहा हो कि मैं इस फ्लैट को लेकर के ये कुछ भी, आप अपने नाम पर ही इसको करवा लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और रही इस चीज की बात कि रेंट एंड ऑल की, मैं अगर चाहता तो मैं स्टार्टिंग से ही रेंट पर ना करके मैं इसके घर में ही जाकर टिक जाता। मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, आप लोग ही इस, मैं क्या करूं। वो हो सकता था हम लोगों का वहीं पर ही खत्म हो आकर के सब कुछ खत्म हो जाता, बट मैं कभी इसके फ्लैट में घुस करके भी खुश नहीं हूँ कि ये ना बोल दे कोई कि अमित है ना खाली पैसे के लिए ही इसके साथ रहा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि इसके फ्लैट पे